नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती थीं। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सब की जिंदगी बदल गई। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक गुस्सैल राजा वीरेंद्र रहता था। एक दिन उस गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? राजकुमार बोला, हे महात्मा जी, मैं राजा वीरेंद्र का पुत्र रघुनाथ हूं। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने रघु की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों पर जरूर अमल करना। परदेश में यह बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। पहली यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी यह कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात यह कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी यह 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन साधु को प्रणाम कर राजकुमार परदेश चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। रघुनाथ ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं। यह सब सोचकर रघुनाथ ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहां बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर रघुनाथ एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौआ रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौआ उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही तुरंत राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में जब कछुए की नजर रघुनाथ पर पड़ी तो वह उसे मरा देखकर बहुत घबराया और रघुनाथ के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौआ भी पेड़ से नीचे उतरा और ज्यों ही उसने रघुनाथ की आंखें निकालनी चाही, त्यों ही कछुए ने झपटकर कौआ की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौए ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौए ने सांप को पुकारा। कौए की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर रघुनाथ के शरीर से विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौए को छोड़ दिया। जब रघुनाथ को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया।
कछुए की बात सुनकर तुरंत रघुनाथ के मन में साधु की बताई पहली बात खटकी। उसने सोचा, साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र के किनारे जा पहुंचे, तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल आऊं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। रघुनाथ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहां से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर, कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता, तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहां ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल जाएं तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास लाल है। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब रघुनाथ को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो न सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने रघुनाथ को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ा। जैसे ही वह खाने को हुआ, तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकाला और कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वह तुरंत मर गया। यह देखकर रघुनाथ ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने रघुनाथ के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वह जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। रघुनाथ ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। उसने सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूं, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली गई। उसने सोचा, अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा। पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक,
या तो अपने चारों लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय रघुनाथ को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। रघुनाथ ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है, यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे राजा अपने तोते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन सा राजा और कौन सा तोता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो। एक राजा के पास एक बहुत समझदार पढ़ाया लिखाया तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान को ले गया और उसको घाट पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर अमर फल पर पड़ी, जो पास ही नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। तोता उसे नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसे वह अमर फल देता हुआ बोला, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा? अपने बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब कुटुंब को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया और उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वह फल पहले कुत्ते को खाने को दिया। क्योंकि राजा बड़ा नीतिवादी और विचारवान था, वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जो ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास बहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 16 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, वास्तव में यह अमर फल ही है, मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। राजा की कहानी सुनाकर रघुनाथ ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो, बंजारे की। एक नगर में एक बंजारा रहता था, जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार से 5,000 रुपए के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को कहता है। उस समय 5,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 5,000 रुपए दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं भौंकूंगा तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वह चुपचाप बस डाकुओं को देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर से चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब वो उसे लेकर चल भी नहीं पा रहे थे। दिन निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। उन्होंने सोचा, बाद में आराम से निकाल लेंगे। कुत्ता डाकुओं की सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था कि बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी,
यह कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। फिर सेठ और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था। वह तालाब में घुसकर अशर्फियों से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर लाया। तुरंत सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। यह सब देख सेठ आंखों में अश्रु लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वहीं कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 5,000 रुपए पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूं। अगर तुझे और भी 10, 20, 500 या 1,000 रुपए की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। वह कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी तब बंजारे ने वह पर्ची निकाली और पढ़ी। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फट पड़ा। वह दहाड़ मार मार खून के आंसू रोने लगा। पर अब भला क्या हो सकता था। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने रघुनाथ से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि रघुनाथ जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं आज इससे लाल लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूं। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी रघुनाथ के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। रघुनाथ बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीत है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल हथियाकर उन्हें मार डालते हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर रघुनाथ बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो। तुम एक नेक दिल औरत हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे लाल कहां हैं? रघुनाथ ने कहा, वो चारों लाल मेरी जांघ में हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुन ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूं। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुन रघुनाथ बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह तो सब ठीक है, लेकिन यह प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहां से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहां कभी मेरे भाई और बाप पहुंच ना सके। रघुनाथ बोला, पर यह सब होगा कैसे? वह बोली, यहां से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊंटनियां हैं। एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना। तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब रघुनाथ ऊंटनी को खोलने चला गया। रघुनाथ ऊंटनी ले तो आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर ऊंटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊंटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो वह जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊंटनी को खड़ी देख रघुनाथ और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी को ले आए।
मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा, निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी ऊंटनी गायब है और बड़ी वहीं है। उसने सोचा, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ऊंटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां रघुनाथ और उसकी बेटी ठहरे थे। रघुनाथ ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तो तुम्हारा बाप आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे। लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊंटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर रघुनाथ तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने फंड करते हुए कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहां भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। यह सुनकर ठग गुस्से से तिलमिला उठा। रघुनाथ को पेड़ पर चढ़ा देखकर वह ऊंटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊंटनी से उतरते ही मौका देख ठग की बेटी ऊंटनी पर चढ़कर उसे रघुनाथ की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। रघुनाथ तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। रघुनाथ के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी और रघुनाथ कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां रघुनाथ ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, रघुनाथ और ठग की बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ इतना अमीर था कि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसका कारोबार लाखों में चलता था। उसके परिवार के सभी लोग सदाचारी और धर्मात्मा थे। इसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था संगीता। संगीता बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। उसे भगवान की भक्ति का बहुत गहरा लगाव था। वह समय समय पर गरीबों की मदद करती और बड़े लोगों की सेवा को अपना पहला कर्तव्य समझती थी। समय बीतता गया और संगीता जवान हो गई। जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हुई तो एक अच्छे परिवार में उसका विवाह कर दिया गया। संगीता के ससुर बहुत ही अमीर थे लेकिन साथ ही बहुत कंजूस भी थे। जब संगीता दुल्हन बनकर उस घर में आई तो उसने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी होने के कारण वह अपने पति और ससुर की खूब सेवा करती थी। उसकी सेवा से उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। धीरे धीरे संगीता को ससुराल में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब संगीता अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तभी दरवाजे पर एक युवा सन्यासी महात्मा आया। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, मैं सन्यासी हूं, बाबा को भिक्षा दे दो। जब संगीता ने उस नवयुवक सन्यासी की आवाज सुनी तो वह फौरन आंगन में आ गई। संगीता सन्यासी को देखकर हंसते हुए कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, थोड़ा और सब्र कर लेते। संगीता की यह बात सुनकर वह सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर संगीता फिर से हंसने लगी। इधर संगीता और सन्यासी का वार्तालाप चल रहा था। उधर संगीता का ससुर, जो उस समय घर में मौजूद था, उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब सेठ ने अपनी बहू के मुंह से यह सुना कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, तो उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा कि संगीता अभी नई नवेली दुल्हन है और यह सन्यासी भी जवान है। सेठ सोचने लगा, लगता है मेरी बहू और इस सन्यासी महात्मा का कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती। इसलिए तो सन्यासी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अब तो ससुर ने और ध्यान से उनकी बातें सुनने का फैसला किया।
उसने देखा कि संगीता और सन्यासी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सेठ सोचने लगा, हो ना हो मेरी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मैं आगे सुनता हूं कि यह लोग क्या क्या बातें करेंगे। अब सेठ अपनी चारपाई से उठकर उनके वार्तालाप को सुनने लगा। इधर सन्यासी ने सेठ की बहू से पूछा, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? संगीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी सिर्फ 10 वर्ष की हूं। संगीता का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी सोच में शक और बढ़ता जा रहा था। जब उसने सुना कि मेरी बहू कह रही है कि उसकी उम्र अभी तो सिर्फ 10 वर्ष की है, इन शब्दों को सुनने के बाद सेठ के दिमाग को झटका सा लगा। आखिर मेरी बहू यह सब क्या कह रही है? उसे इस सन्यासी महात्मा से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई? उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया, अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है। संगीता हंसकर कहने लगी, जी हां महात्मा जी, अभी तो मेरी आयु सिर्फ 10 वर्ष की है। सन्यासी पूछने लगा, तो देवी, तुम्हारी सासू मां तो घर पर होगी ही, उनकी क्या उम्र है? सन्यासी के पूछने पर संगीता कहने लगी, महात्मा जी, उनकी उम्र तो मात्र 8 वर्ष की है। जब सेठ ने यह सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र सिर्फ 8 वर्ष बता रही है तो उसका दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा, कहीं मेरी पुत्रवधू पागल तो नहीं हो गई? वह अपनी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष की बता रही है। आखिर मेरी पुत्रवधू को हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रही है? सेठ ने सोचा, देखता हूं कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। यह बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था? दूसरा विचार सेठ के मन में यह आया कि मैं अभी अपनी बहू से जाकर सब कुछ पूछूं, लेकिन उसने सोचा, अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूं। आखिर यह दोनों आगे और क्या क्या बातें करेंगे। जब यह सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से उसकी मंशा पूछूंगा और फिर इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से भी करूंगा। वह सेठ अपनी बहू और उस सन्यासी की बातें फिर से बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने संगीता से फिर से पूछा, देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? संगीता ने एक बार फिर बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र तो अभी सिर्फ 5.5 वर्ष की है। बहू के ऐसे वचन सुनकर सेठ की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ गई। खिड़की के पास खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि मेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है? ये स्वयं को 10 वर्ष का बता रही है, अपनी सास को 8 वर्ष का और अपने पति को सिर्फ 5.5 वर्ष का बता रही है। अब तो हद ही हो गई। इस हिसाब से तो ये मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखता हूं आगे ये क्या क्या बातें करते हैं। पहले मैं इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता हूं कि यह मेरे बारे में क्या बोलेगी। उस सन्यासी महात्मा ने एक बार फिर से बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी। अब तुम यह भी बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। सन्यासी महात्मा के ऐसा पूछने पर संगीता कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, अपने ससुर की उम्र तो मैं क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या कह रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं पागल हो गया हूं या फिर मेरी बहू पागल हो गई है। अब सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली आई। इधर मन ही मन में जलता हुआ सेठ अपने कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अभी अपनी बहू से यह बात पूछूं कि वह उस नौजवान साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देख लिया है।
जरूर इस साधु के साथ मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं यह बात पंचायत के सामने लेकर जाऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। मुझे तो अब इसे पुत्रवधू कहते हुए भी बहुत ही घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत संगीता के मां बाप के घर में खबर पहुंचा दी कि जैसे भी हो वैसे ही वह तुरंत सीधे यहां पर चले आए। ऐसा विचार करके वह सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद वह सीधे पंचों के पास गया। पंचों की टोली ने जब सेठ को आता हुआ देखा तो मुखिया पूछने लगा, सेठ जी, आज आपके इधर आने का क्या कारण है? आप तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बात हो गई है? सेठ दुखी होकर कहने लगा, पंच परमेश्वर, आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी बहू तो बहुत ही चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वह इतनी बड़ी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पंचों, मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूं, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। मुखिया बोला, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, पहले आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए। मैं वहीं जाकर पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। तब सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर सभी पंच सेठ की चौपाल पर पहुंचे और उधर संगीता के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। संगीता के माता पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसे लेकर पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ चुके, बताओ आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, मुखिया जी, मैं अपनी पुत्रवधू संगीता को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं। अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत संगीता को बुलवाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो पंचों ने फिर से कहा, सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो रहे हो? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आ गया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। तब मुखिया ने कहा, सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो अच्छी बात है। यह तो हर नारी को करना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुला ली। घर के दरवाजे पर आए हुए साधु, सन्यासी या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना हर नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तब सेठ बोला, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता? आप लोगों को परेशान क्यों करता? दरअसल बात बहुत ही गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में ही हो सकता है। मुखिया ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, यदि वह बात भी जान लेंगे तो आप भी मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। तब मुखिया कहने लगा, सेठ जी, आप इतनी देर से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, देखो, बात यह है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक नौजवान सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और अगर बातचीत कर भी रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग यह बात मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और नौजवान सन्यासी के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी।
सेठ की बात सुनकर उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूं कि मेरे और उस सन्यासी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसीलिए पहला अधिकार आपका बनता है कि आप बताएं। उसके बाद मैं आपके एक एक सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि वह ठीक कह रही है। तब मुखिया ने सेठ से कहा, अब आप इधर उधर की बात मत घुमाइए, अपनी समस्या को हमें बता दीजिए। आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताइए। तब सेठ बोलने लगा, अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत ही लज्जा आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का बहुत इज्जतदार व्यापारी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा सारा मान सम्मान उसने महात्मा से बातें करके धूल में मिला दिया। वे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूं और ना ही आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, इसीलिए आप संगीता से ही पूछ लीजिए। तब मुखिया ने संगीता से कहा, बहू, अब तुम ही बता दो, आखिर सन्यासी और तुम्हारे बीच ऐसी क्या बातें हुई थी? संगीता कहने लगी, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आती है तो मैं ही बता देती हूं कि मेरी और महात्मा के बीच में क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे और फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो भी सजा सुनाएगी मुझे मंजूर होगी। सेठ ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया था। फिर सेठ ने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, जब वह सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? संगीता ने जवाब दिया, सन्यासी से बात करते हुए मैंने कहा था, सन्यासी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? यह सुनकर सेठ बोला, क्या तुमने यही कहा था या नहीं? सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने उस महात्मा को ऐसा क्यों कहा। ससुर के वचन सुनकर संगीता ने कहा, हां पिताजी, मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ ने पूछा, फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया था? संगीता ने उत्तर दिया, ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा ने मुझे कहा था कि उसे बहुत डर लग रहा था। सेठ ने कहा, तो बहू, अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने यह बात बताओ कि इन सब बातों का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम चरित्रहीन हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। संगीता ने जवाब दिया, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसीलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। वह उम्र खेलने कूदने और हंसने खेलने की होती है। उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। मैंने उससे यही पूछा था कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम महात्मा बन गए। मेरी बात का जवाब उसने यह कहकर दिया था कि उसे डर लग रहा था। सन्यासी की इस बात का मतलब यह था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, वह कब आएगी इसका कोई पता नहीं होता। लोग अक्सर बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमें एक पल का भी भरोसा नहीं कि मौत कब आकर दबोच लेगी। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और सत्कर्म करना चाहिए, यही सब उसके साथ जाएंगे। एक छोटे बच्चे को भी बच्चा न समझे, क्योंकि जब मौत आती है तो वह न बूढ़े, न जवान और न ही किसी बालक को देखती है। वह तो बस उस व्यक्ति को उठाकर ले जाती है, चाहे वह कोई बालक हो या जवान। इसीलिए भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाएं या नहीं। यही बात उस सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसीलिए इतनी कम उम्र में मैंने सन्यास धारण कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी का अंत कब होगा। मैं जानता हूं कि मेरी सांसें कब थम जाएंगी।
मैंने जवानी में ही बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है और इसी डर की वजह से मैंने जवानी में ही संन्यास धारण किया। तभी तो उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर कहा था कि उसे बहुत भारी डर लग रहा था। अब आप ही बताइए ससुर जी, क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? संगीता की बातें सुनकर अब तो सारी पंचायत के लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। ससुर को भी समझ में आ गया था कि उसकी बहू की बातों का बहुत ही स्पष्ट और सच्चा मतलब था और वह बेकार में ही अपनी बहू पर संदेह कर रहा था। फिर संगीता ने कहा, पिताजी, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूं। उसके बाद सन्यासी महात्मा ने मुझसे पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। तब मैंने उस सन्यासी महात्मा से कहा था कि अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हां, तुमने यही कहा था, लेकिन तुमने अपनी आयु उस सन्यासी को 10 वर्ष की क्यों बताई, जबकि तुम्हारी आयु तो 30 वर्ष की हो चुकी है। सन्यासी से तुमने झूठ क्यों बोला? यह झूठ बोलने के पीछे आखिर क्या कारण था? संगीता ने कहा, पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं यह भी आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी आयु अभी सिर्फ 10 वर्ष की है। पिताजी, वैसे तो मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं अपनी आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष की ही मानती हूं, क्योंकि आज से 10 साल पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी। 10 वर्ष पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उनकी कथा और कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूं, उन्हें पहचान गई हूं। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाएगी जितना समय उसने भगवान का भजन और सत्कर्म करने में बिताया है। बाकी की उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। वह तो सिर्फ खाया, पिया और सोया है। ये सब काम तो पशु भी करते हैं। इस आयु को मैं व्यर्थ समझती हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हूं, इसीलिए मैंने उस सन्यासी को अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष बताई थी। अब आप ही बताइए, मैंने उससे क्या गलत कहा? संगीता का जवाब सुनकर सेठ निरुत्तर हो गया। उसे तो कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। पंचायत के लोग संगीता का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे और कहने लगे, धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत ही समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, बहू, तुमने तो अपनी आयु 10 वर्ष बताई, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 8 वर्ष क्यों बताई और अपने पति की उम्र सिर्फ 5.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र अब 60 के ऊपर हो चुकी है? इसका मतलब भी मुझे जरूर समझाओ। तब सेठ की पुत्र वधू कहने लगी, सेठ जी, आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, तब ना तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होता था और ना ही कोई कथा सत्संग। लेकिन मेरे कहने पर सासू मां ने सत्संग में जाना शुरू किया, भगवान के भजन सुनने लगी और ईश्वर की भक्ति करने में लग गई। उन्हें भजन करते, सत्संग सुनते और भगवान की पूजा करते हुए अभी 8 साल का समय हो गया है। इसीलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी सासू मां की उम्र अभी 8 वर्ष की हुई है। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने क्या गलत कहा? बहू की बात सुनकर सेठ कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। बहू ने आगे कहा, पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु भी बताई थी 5.5 वर्ष, क्योंकि पिताजी 5.5 वर्ष पहले सासू मां की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और वह चल भी नहीं पा रही थी। तब मेरे पति मुझे और मेरी सासू मां को मंदिर तक ले जाया करते थे। इसी बहाने मेरे पति को भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भी भगवान की भक्ति में लगने लगी। इसीलिए ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पति का भी जन्म उसी दिन हुआ था जब उन्होंने भगवान की भक्ति में कदम रखा। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र सिर्फ 5.5 वर्ष बताई थी। और पिताजी, अंत में आपकी बात में यह कह रही थी कि अभी मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूं तब से मैं देख रही हूं, ना तो आप कभी भगवान के मंदिर में गए,
न कभी आप पूजा पाठ करते हैं और ना ही आपने कभी किसी साधु सन्यासी का सत्कार किया। यहां तक कि आपने कभी अपने हाथों से कोई दान भी नहीं दिया, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। आप तो धर्म कर्म के नाम से बिल्कुल दूर ही रहे। इसीलिए मैंने आपके बारे में बोला था कि अभी तो आपका जन्म नहीं हुआ। सेठ कहने लगा, देखो, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूं, व्यापार में लगा रहता हूं। मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के लिए चिंता करता रहता हूं और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता रहता हूं। बहू ने उत्तर दिया, पिताजी, आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 रुपए का दान भी नहीं दिया। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भगवान की कथा होती है, आप कभी उसमें नहीं गए। यहां तक कि कभी घर में बैठकर भी आपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म का कार्य ही नहीं किया, तो मेरी दृष्टि से यही समझो कि आप अभी तक पैदा नहीं हुए। इसीलिए उन सन्यासी महात्मा ने जब आपकी उम्र पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अपनी पुत्रवधू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ ने माफी मांगी और अपनी पुत्रवधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर जाने के बाद सेठ ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी, तुमने सचमुच आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में आज तक मेरा जन्म नहीं हुआ था, अब मैं जन्म लेना चाहता हूं। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात है कि बुढ़ापे में ही सही, कम से कम आप भगवान से तो जुड़े, वरना लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। अगले ही दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो पिछले साल का बचा हुआ अनाज पड़ा है, वह अनाज अब खराब हो रहा है। उस अनाज को आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा। मैं उस अनाज को गरीब और असहाय लोगों को दान कर दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में खूब दान पुण्य का कार्य करूंगा। इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर रखवा दिया। वह अनाज बारिश में भीगने के कारण खराब हो रहा था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को मैं गरीबों में दान कर दूंगा। जैसे ही वह खराब अनाज की बोरियां सेठ के दरवाजे पर पहुंची तो उन बोरियों में से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की बहू घर से बाहर निकल कर आई। संगीता ने घर से बाहर आकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हुई हैं। इस पर संगीता ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, यह अनाज की बोरियां आपने यहां पर किस लिए मंगवाई हैं? तब सेठ ने कहा, तुमने कल जो कहा था कि मैंने अब तक जन्म नहीं लिया, इसीलिए कल से मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा। मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से यह गेहूं की बोरियां मंगवा ली हैं। संगीता अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ खराब अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। वह बहुत ही समझदार थी और मन ही मन सोचने लगी, मेरे ससुर जी सुधर तो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद संगीता ने उस सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब संगीता का ससुर भोजन करने के लिए आया तो संगीता ने उस आटे की बनी हुई रोटियां बनाकर अपने ससुर के सामने परोस दी। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया, सड़ी हुई रोटी खाकर वह एकदम से उल्टी करने लगा। रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, बहू रानी, आज तुमने यह कैसी रोटियां बनाई हैं? आज रोटियों में से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया है। संगीता ने वहीं रसोई से पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगा, बहू रानी, यह तुमने आज कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है?
ससुर की बात सुनकर संगीता रसोई से बाहर आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूं। सेठ ने कहा, नहीं नहीं बहू, जैसी रोटियां तुम रोज बनाती हो आज वैसी रोटियां नहीं हैं। आज तो इस भोजन में से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा तो इस भोजन में नहीं गिर गया। संगीता कहने लगी, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर इसकी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? संगीता ने उत्तर दिया, पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए हैं, जो घर के बाहर रखा हुआ है। उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। सेठ को जैसे ही पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनी हैं, तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा, बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वह अनाज तो मैंने गरीबों में दान करने के लिए रखा है। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग से रखा हुआ था। अपने ससुर की बात सुनकर संगीता कहने लगी, पिताजी, मुझे मालूम था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा सड़ा हुआ खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो, कैसी आदत? बहू बोली, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा हम इस जन्म में किसी को दान देते हैं, ठीक वैसा ही अगले जन्म में हमें भी मिलता है। इसीलिए ससुर जी, मैंने आज सोचा कि यदि आप गरीब लोगों को सड़ा गला अनाज दान में देंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला अनाज ही खाने को मिलेगा। इसलिए मैंने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां बनाई। यदि हम अभी से ही ऐसी रोटियां खाना सीख जाएंगे, तभी तो ऐसी रोटियां खाने की हमारी आदत बन जाएगी, क्योंकि अगले जन्म में भी हमें ऐसा ही अनाज मिलेगा। परमात्मा हमें हमेशा वही लौटाता है जो हमने दिया है। ससुर कहने लगा, बहू, आज मुझे तुम्हारी बातों का मतलब ठीक समझ में आ गया है। मैं आज ही इन सड़ी हुई अनाज की बोरियों को नगर के बाहर कूड़े में फेंक दूंगा और हमारे गोदाम में जो अच्छा अनाज पड़ा है वही मैं दान करूंगा। उसी समय सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और उससे कहने लगा, यह सड़े हुए अनाज की बोरियां तुम नगर से बाहर फेंक दो और हमारे गोदाम में जो साफ सुथरा और अच्छा अनाज रखा है वह बोरियों में भरकर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं उसे गरीबों में दान करूंगा। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सेठ ने कहा, मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जैसा दान हम इस जन्म में करते हैं, अगले जन्म में हमें उसी का फल मिलता है। अगले दिन सेठ के दरवाजे पर साफ सुथरे अनाज की बोरियां लाकर रख दी गई। सेठ ने वह अनाज सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान कर दिया। अब तो नगर के सभी गरीब और बेसहारा लोग सेठ की वाह वाह करने लगे और उसे दिल से आशीर्वाद देने लगे। यह देखकर संगीता ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाइए। तब सास ने पूछा, बहू, आखिर ऐसी क्या बात है कि मैं पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाऊं? तुम उनका क्या करोगी? तब संगीता समझाते हुए कहने लगी, माता जी, आप पहले उन्हें बुलाकर लाइए, तभी मैं आपको बताऊंगी। बहू की बात मानकर सास पड़ोस की औरतों को बुलाने चली गई। जब पड़ोस की सभी औरतें आ गईं, तो सभी औरतें आंगन में बैठकर ढोल लेकर बजाने लगीं। तब पड़ोस की औरतों ने भी पूछा, बहू रानी, आखिर क्या बात है? बहू कहने लगी, आप सभी को मिलकर बधाइयां गानी है, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। इधर घर के बाहर सेठ गरीबों में अनाज बांटकर दान पुण्य कर रहा था और घर के अंदर औरतें ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज संगीता का ससुर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा था। मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। धर्म का मार्ग ही कल्याण की ओर ले जाता है। चाणक्य ने अपने एक श्लोक के अंत में कहा है कि जो लोग धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनका साथ न सिर्फ लक्ष्मी छोड़ देती हैं, बल्कि वे मनुष्य के रूप में पशु हैं, जो मनुष्यों के बीच में घूमते रहते हैं। जो मनुष्य अच्छे कार्य करके धर्म का संचय करता है, उसका जन्म सफल होता है। प्यारे साथियों, तो ये थी आज की कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां देते रहें। तो चलिए साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।